नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रू और आप देख रहे हैं फिर से अनफिल्टर्ड विद रू, जहाँ हम बात करते हैं उन लोगों की जो सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं बल्कि स्टूडेंट्स के दिमाग को बिल्कुल एक राइट पाथ दिखाते हैं। आज हमारे साथ है एक ऐसी गेस्ट जो ना ही केवल CS हैं बल्कि एडवोकेट भी हैं। CS यस एकेडमी की फैकल्टी हैं। LIC की पॉलिसी फेल हो सकती है पर उनकी पॉलिसी कभी नहीं। वो स्टूडेंट के रिजल्ट से पहले भी साथ हैं और रिजल्ट के बाद भी साथ हैं। तो वेलकम टू अनफिल्टर्ड विद रू, CS मुस्कान गुप्ता। थैंक यू मैम, आपने पीसेस टाइम देके रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें दिया। थैंक यू। शॉर्ट नोटिस पे आप आपने का मीटअप भी था, तो थैंक यू सो मच। मैम फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, रिजल्ट आ चुका तो बच्चों का जो POV है कि उनका अटेम्प्ट नहीं निकला इस बार, तो उनके अब आगे की 3 महीने की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? यसी अगर किसी का अटेम्प्ट नहीं निकला, इट इज जस्ट अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई बिलीव कि टेंशन लेने का काम नहीं है। ये नहीं निकला अगला निकल जाएगा, नॉट अ प्रॉब्लम। अच्छी बात ये है कि आपको ऑलरेडी एक बार पढ़ा हुआ ही है, तो अब आपको जो करना है, आपको सिर्फ ये 3 महीने में रिवीजन करना है। पर उसके पहले आई ऑलवेज से कि कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाओ। आप आपके पास्ट ईयर जो पेपर लिखा था उसकी शीट मंगाओ, सी कहाँ पर गलतियां करी है, अंडरस्टैंड कि क्या क्या गलतियां हुई हैं एंड वर्क ऑन दैट। उस पर काम करो तो डेफिनेटली आपका अगली अटेम्प्ट निकलेगा। आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम होती है, पेपर अप्रोच करने में प्रॉब्लम हो जाती है, पूछना कुछ चाह रहा था हम कुछ और लिख कर आ गए, वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। तो उस पर काम करना है। कंटेंट जो आप डालते हो आंसर में, उस पर काम करना है। एंड थोड़ा सा जो रिटेन अपन नहीं कर पाए थे, अब 3 महीने हैं, कर पाएंगे तो वो करना है। आई थिंक दैट शुड बी इट फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट इफ यू आर गिविंग अनदर अटेम्प्ट। कि लोगों ने बोला था जून अटेम्प्ट गोल्डन अटेम्प्ट है, तो मतलब अगर मैम की स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे तो दिसंबर भी गोल्डन हो जाएगा। मैम सारे अटेम्प्ट गोल्डन अटेम्प्ट है। आप लिखवा के आए हो ऊपर से कि कब क्या होना है, उसी समय होगा। अपने हाथ में मेहनत करना है, आप आपका 100% दो एंड आई एम श्योर जो मेहनत कर रहा है ना वो कभी नहीं हार सकता। सो यू गिव योर 100%, उसके बाद जो होगा आई एम देयर। मैम जैसे प्रोफेशनल का बच्चा है, उसने DD दिया, उसका नहीं निकला, तो उसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए फेलियर से बाउंस बैक की? I am so sorry. I like to correct you first. There are no failures for me. There are no failures. They have learned something new. In fact, ज़्यादा सीखा उन्होंने, तो उनको डेफिनेटली इस अटेम्प्ट के बच्चों से ज़्यादा आता है। बट येस, टू अंडरस्टैंड कि क्या करना चाहिए, आई बिलीव सबसे पहले पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। एंड सेकंड, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उनको अभी के अभी रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। अगर आप दूसरा अटेम्प्ट दे रहे हो तो हमेशा ध्यान रखो आपको आंसर राइटिंग पे बहुत ज्यादा काम करना है। एंड नाउ सिंस यू हैव गॉट दिस गोल्डन पीरियड अगेन, तो वर्क ऑन योर आंसर राइटिंग एनी डे। अगर आप आंसर राइटिंग पे काम कर रहे हो, आपका अटेम्प्ट है, दिसंबर अटेम्प्ट आपका कहीं नहीं जाएगा। तो मैम जैसे कि CSR सब्जेक्ट एक ओपन बुक सब्जेक्ट है, मतलब एज अ प्रोफेशनल स्टूडेंट मैं भी CSR को हम नेग्लेक्ट कर लेते हैं कि CSR है, ओपन बुक है, नहीं क्लासेस नहीं लेते हैं, क्या करना चाहिए? तो आपका POV क्या है कि क्लासेस लेनी चाहिए? यार मुझे पता नहीं एक्चुअली क्लासेस लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, वो मेरे पास बहुत बायस ओपिनियन ही होगा। बट आई कैन टेल यू वन थिंग फॉर, ये सोचते हैं कि मतलब CSR है, ओपन बुक है, हो जाएगा। यही एटीट्यूड गलत है। क्योंकि अगर आप पास्ट रिकॉर्ड्स में भी देखोगे ना, तो ऐसा नहीं है कि ओपन बुक है तो हो जाएगा। ओपन बुक ही डुबोता है। क्यों डुबोता है? क्योंकि एग्जीक्यूटिव में आपने कभी ओपन बुक नहीं पढ़ा, ET में आपने ओपन बुक नहीं पढ़ा, प्रोफेशनल में आपने नहीं पढ़ा, ICS है बेवकूफ थोड़ी है कि आपको ओपन बुक डाला है। चैलेंज कर रहा है आपको, करके दिखाओ। यस, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। सो दे गिव यू अ सिचुएशन, यू हैव टू अप्लाई द लॉ एंड देन यू हैव टू गिव द आंसर। सो ओपन बुक एक ऐसा चैलेंजिंग सब्जेक्ट है जहाँ पे रट्टाफिकेशन इज नॉट गोइंग टू वर्क। आप रट लो वो काम नहीं आएगा, आप किताबें रट के पेज रट के चले जाओ वो काम नहीं आएगा। आपको समझना ही पड़ेगा, आपको इन एंड आउट कंसेप्ट पता होना पड़ेगा एंड देन यू विल बी एबल टू इम्प्रोवाइज। सो आई डोंट नो कि आपको टीचर का गाइडेंस लगता ही लगता है, बट आई नो फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट कि अगर आप ये माइंड सेट पे हो कि यू नो ओपन बुक है, हो ही जाएगा, सबसे गलत माइंड सेट है। उसके लिए आपको एक अटेम्प्ट और देना ही पड़ेगा। मैम जैसे अब उन्होंने RTI से कॉपीज भी मंगाई हैं, तो उनको खुद को बच्चों को समझ आना क्या देखना चाहिए, तो वो आपको भेज सकते हैं? एक बार भेज सकते हैं। एक्चुअली वी लुक इनटू अ लॉट ऑफ कॉपीज एज वेल, बट अनफॉर्चुनेटली ये भी हो जाता है कि 2,500-3,000 कॉपीज हो जाती है। सो नॉट पॉसिबल टू चेक ऑल द कॉपीज। कॉमन मिस्टेक्स मैं डेफिनेटली बता सकती हूँ, मैं भी बता देती हूँ। इनफैक्ट आपको पहली मिस्टेक होती है कि अपन लोग ऐसे आंसर से शुरू करते हैं शायद जिसमें हमें बेस्ट नहीं मालूम था। यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विद एन आंसर जो आपका बेस्ट प्रिपेयर्ड हो। सेकंड, बहुत बेसिक से हम लोग गलती करते हैं, पूछा कुछ और है, हम लोग लिख के कुछ और आ जाते हैं। थर्ड, कभी कभार कंटेंट बहुत ज्यादा लिख देते हैं, कभी कभार कंटेंट बहुत कम लिख देते हैं। तो जो शुरू के आपको 15 मिनट मिल रहे हैं पेपर में एनालाइज करने के लिए, वो अच्छे से एनालाइज करो, समझो कि किस तरीके से पेपर आपको अटेम्प्ट करना है। बोलते हैं ना, कीप योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। सो अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन 3, 5, 6 से विच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, कौन सा बेहतर प्रिपेयर्ड है, वहां से शुरू करो। मेन गलती यहाँ करते हैं, कीवर्ड्स नहीं लिखते हैं, कीवर्ड लिखते हैं तो अंडरलाइन नहीं करते हैं। सेक्शन केसेस ये जितना डाल सकते हो उतना आंसर में डालो, एंड यही मेजर डिफरेंस होता है। मैम जैसे अब आप टीचिंग में भी हैं, एडवोकेट भी हैं, और अब आप मैम का पॉडकास्ट भी आ रहा है वकालत नाम से, तो मैम इतना सब कुछ मैनेज कैसे कर रहे हैं आप? यार मेरी प्रायोरिटीज ही जीवन में यही करना है, तो मैं थकती नहीं हूँ, मैं दिन रात कर सकती हूँ। एंड
simple logic is if you enjoy your work, you will always end up doing good. So it is not a stress for me. मैम जब आपने टीचिंग चूज किया तो मतलब कभी आपके माइंड में आया कि नहीं बोर हो रहा है, ऐसे वाली फीलिंग आई तो नहीं? मतलब मेरी दिन बच्चों के साथ शुरू होती है, मेरा दिन खत्म वही होता है. आज दिन भर बच्चों के लिए क्या करना है, दैट इज हाउ आई स्टार्ट. आज क्या नहीं कर पाए, दैट इज हाउ आई स्लीप. और कल क्या बेहतर करना है, इज व्हाट वी डू. एंड ये मैं पूरी टीचिंग फैटर्निटी की तरफ से बोल रही हूँ. एवरीबडी बिलीव्स इन द सेम थिंग. हम लोग टीचिंग में है ही इसलिए क्योंकि इट इज नॉट स्ट्रेसफुल एट ऑल. वी एंजॉय डीलिंग विद सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स. और प्यार कितना देते हैं यार, कितनी इज्जत करते हैं. हम जब आप YouTube पे देखते हैं ना मेरे बच्चे, तो हमारी मम्मी पीछे से बोल रही होती है मेरे बच्चे ये मेरे नहीं है. मैम मम्मी अगर हमारे पहले है, डेफिनेटली हमारे पहले. मतलब इतना मतलब बच्चे आपको इतना फैमिली मानते हैं ना अपनी. कि मुस्कान मैम आपको दिल्ली का एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है? आप मीटअप में आए हो तो. यार दिल्ली हैज ऑलवेज बीन अ स्पेशल प्लेस फॉर मी. मेरी पढ़ाई लिखाई पूरी दिल्ली के आसपास हुई, मेरी इंटर्नशिप पूरी दिल्ली के आसपास हुई. इनफैक्ट इंडिया गेट पे हम लोग यहीं इसी पेड़ के नीचे बैठ के CS की पढ़ाई करते थे. तो इट होल्ड्स अ वेरी स्पेशल प्लेस फॉर मी. तो यार ऑलवेज मतलब आते बहुत बार है हम लोग दिल्ली, पर हमेशा अच्छा ही लगता है. आपकी मेमोरीज ऐसे रिफाइन हो गई होंगी बिल्कुल. ऑलवेज यार. तो मैम एक रैपिड फायर करते हैं. बताइए. कॉफी या चाय? ऑलवेज चाय. मैम आप चाय लवर हो और हमारी ऑडियंस में अगर कोई चाय लवर है तो मैम के ग्रुप में प्लीज ऐड हो जाओ. वहाँ ET की, एक्जी की और प्रोफेशनल की साथ चाय भी फ्री मिलती है. मैम अर्ली मॉर्निंग स्टडी करते हो लेट नाइट? ऑलवेज अर्ली मॉर्निंग. मेरा दिमाग एक्चुअली सुबह चलता है, रात में चलना बंद हो जाता है. तो मैम जैसे मैं भी अर्ली मॉर्निंग नहीं उठ पाती, हमारी ऑडियंस भी नहीं उठ पाती होगी, तो आपको कोई टिप्स देना चाहेंगे कैसे जल्दी उठ जाए? मैं एक्चुअली बोलना चाहूंगी कि आप जो भी रूटीन है उसको चेंज मत करो. अगर आपका दिमाग रात में चलता है तो आप रात में ही पढ़ो, और आपका दिमाग सुबह चलता है तो आप सुबह पढ़ो. मतलब ऐसा फोर्स नहीं करना है. somebody is a night owl, somebody is a morning bird, that's absolutely fine. मेरा दिमाग सुबह चलता है, मैं सुबह पढ़ती हूँ. किसी का रात में चलता है तो रात में ही पढ़ना चाहिए. और मैम एक तीसरा प्राणी भी बैठा हुआ है यहाँ पे, ना उसका रात में चलता है ना दिन में. क्योंकि सिर्फ इंस्टा पे मैसेज चलते हैं, तो उसको क्या बोलना चाहिए? उसको थोड़ा अलार्म लगाना चाहिए कि मैं 5 से 6 शाम में ही इंस्टाग्राम चलाऊंगा और उसके बाद अपनी पढ़ाई करूंगा. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मैम फेवरेट सब्जेक्ट टू टीच? DD CSR ऑब्वियसली. मैम ET वाले पूरा मान जाएंगे. बिजनेस कम्युनिकेशन, लॉ एंट्रेंस ऑब्वियसली. मैम मोस्ट चैलेंजिंग सब्जेक्ट फॉर स्टूडेंट? यार चैलेंजिंग एक्चुअली बच्चे डिपेंड करता है, बट आई फील ओपन बुक थोड़ा सा उनके लिए चैलेंजिंग हो जाता है. बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड एंड दे डोंट गेट द स्ट्रैटेजी की अप्रोच कैसे करना. सो स्ट्रैटेजी समझ में आ गया तो इट बिकम्स इजी. मैम अगर स्ट्रैटेजी कुछ बोलना चाहेंगे कैसे ओपन बुक के लिए? हाँ. सी ओपन बुक में आपका रटिफिकेशन डज नॉट वर्क. सो आपका एनालिटिकल स्किल्स डेवलप करना और आपका उस समय पे इम्प्रोवाइज करके समझना किसका सवाल जवाब कहाँ होगा, दैट्स इम्पोर्टेंट. सो रटिफिकेशन ओपन बुक में काम नहीं आता है. आपको पता होना चाहिए किताब में कहाँ क्या दिया है. कंसेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर होने चाहिए एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होनी चाहिए. पेपर सॉल्विंग ऑब्वियसली बहुत प्रैक्टिस करना चाहिए. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मैम नोट्स लिखना प्रेफर ज्यादा करना चाहिए या फिर रिवीजन? डायरेक्ट रिवीजन करो. जब पहली बार पढ़ रहे हो तो नोट्स लिख लो तो बेहतर है. एंड देन जब इसके बाद सब्सिक्वेंट रिवीजन कर रहे हो तो आप आपके नोट से रिवाइज करो तो बेहतर रिवाइज कर पाते हो. समझ में बेहतर आता है क्योंकि कनेक्ट बेहतर बैठता है. मतलब वन फॉर योर स्टूडेंट यूज मोस्ट ऑफ फॉर यू. मतलब बच्चे बोलते हो कि मैम जैसे दीदी कोई आपको एक टैग लाइन मिली. यार ऐसे तो दीदी ही बोलते हैं, पर बताओ आपको बच्चे बेहतर बता पाएंगे. पर आई थिंक आई एम अ गुड मेंटोर. एग्जाम के टाइम म्यूजिक या साइलेंस? म्यूजिक. फील करता है? यस डेफिनेटली. यूट्यूब लेक्चर रिकॉर्ड करना या फन या फिर स्ट्रेसफुल होता है? ऑलवेज फन, ऑलवेज फन. मैम आपकी अगर लाइव क्लास चल रही है, मैं नहीं भी हूँ ET की स्टूडेंट, मैं भी क्लिक करके देखती हूँ नमस्कार दोस्तों करके मिलना. रिफ्रेश हो गई मैं तो बिल्कुल नहीं ज्यादा. ऑलवेज अगर फन. एक चीज स्टूडेंट को फॉलो करनी है सक्सेस के लिए तो वो क्या होगी? हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड बिलीव इन योरसेल्फ. बट दैट्स माय मंत्र. थैंक यू मैम. मतलब आप दिल्ली और अपने इतने शॉर्ट नोटिस पे हमको रिकॉर्ड करने के लिए मौका दिया. थैंक यू सो मच. भाई लोग जितने लोग ये वीडियो सुन रहे हैं प्लीज रू टॉक्स को फॉलो कर लो. उनका यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लो. दे हैव सम गुड कंटेंट. आपके लिए भला करना चाह रहे हैं तो CS फ्रेटर्निटी प्लीज गो एड एंड प्लीज मैम को फॉलो कीजिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. तो दोस्तों ये एपिसोड यही था. थोड़ा शॉर्ट था आई नो, क्योंकि थोड़ा सा शॉर्ट नोटिस पे हुआ था, बट आज का एपिसोड यही था. CS मुस्कान गुप्ता मैम को थैंक यू सो मच कि उन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस पे हमको पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने का टाइम दिया. तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट लीडर, नेक्स्ट एजुकेटर, नेक्स्ट प्रोफेशनल के साथ. तब तक के लिए स्टे अनफिल्टर. जय हिंद.